Hello lawyers, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, and this video will be specially on the procedure part, that how the procedure take place. So without wasting any time, let's begin. So the procedure starts from chapter 5 from section 41 to 68. 41 to 68 चैप्टर 5। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 41 है वो बताता है पावर टू इशू वारंट। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू अरेस्ट, ये वारंट है कि वारंट इशू करता है ऑथोराइजेशंस को। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन किसके पास पावर है जो वारंट इशू कर सकता है। अगर किसी के पास भी ड्रग्स मिले या कुछ मिले तो वी विल रीड। तो सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद JMIC मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, नंबर 1 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नंबर 2 JMIC, नंबर 3 JMSC मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जिसको क्या किया हो, इम्पावर किया हो। इन दिस बिहाफ मे इशू वारंट, वो इशू कर सकते हैं वारंट फॉर द अरेस्ट। किसके लिए इशू करेंगे? ऑफ कोर्स अरेस्ट करने के लिए। Any person who has reason to believe to have committed any offence punishable under this act। किसके अगेंस्ट? जिसने भी उनको लगता है, देखो रीज़न टू बिलीव है कि उसने ये ऑफेंस किया है, या फिर सर्च के लिए भी दे सकते हैं। देखो द वर्ड कम्स हेयर और, यहाँ पे ख़त्म हो गया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट JMIC JMSC वारंट इशू कर सकते हैं अरेस्ट के लिए या फिर सर्च के लिए। सेकंड क्या है? अरेस्ट के लिए, सेकंड है सर्च के लिए। वेदर बाय डे और नाइट, यहाँ पे देखना है चाहे दिन हो चाहे रात। किस किस को सर्च कर सकते हैं वो? बिल्डिंग का, कन्वेंस का, प्लेस का, किसी भी प्लेस का। in which he has reason to believe any narcotic drugs or psychotropic substance or controlled substance in respect to which the offence punishable under this act has been committed। और any, अभी देखिए दूसरा क्या है? सर्च के लिए कर सकते हैं किसी भी प्लेस को, बिल्डिंग को, कन्वेंस को जिसमें उन्हें लगता है कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है। और तीसरा क्या है? कंट्रोल्ड सब्सटेंस, डॉक्यूमेंट को, सब्सटेंस को या फिर कोई भी आर्टिकल को। मे फर्निश्ड एविडेंस, जो एविडेंस बन सकता है फॉर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है वो, एनी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है अदर देन, और अदर का आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। विच में फर्निश्ड एविडेंस फॉर होल्डिंग एनी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ लायबल फॉर सीजर, फ्रीजिंग, फॉरफीचर अंडर चैप्टर 4A ऑफ दिस एक्ट, केप्ट और कंसील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को, इलीगली एक्वायर प्रॉपर्टी को भी वो क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, उसको अपनी जपत में ले सकते हैं, ठीक है, सीज कर सकते हैं उसको, अगर उन्हें लगता है कि दिस इज़ पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसका? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एनी सच ऑफिसर, अभी ऊपर क्या पढ़ा था? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, JMIC JMSC। अभी क्या है? गजेटेड रैंक का कोई भी ऑफिसर। किस किस डिपार्टमेंट का होना चाहिए? एक्साइज का, नारकोटिक का, कस्टम का, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस का, और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री भी हो सकती है, आर्म्ड फोर्सेस भी हो सकती है। और एनी सच ऑफिसर किसका? रेवेन्यू का, ड्रग्स कंट्रोल का, एक्साइज का, पुलिस का, अदर देन और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज इज एम्पावर्ड इन बिहाफ ऑफ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये हो सकते हैं, और कोई भी वो डिपार्टमेंट हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या तो जर्नल या फिर स्पेशल पावर दी गई हो, स्पेशल ऑर्डर से उन्हें बोला हो कि यू हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट और इशू वारंट अगेंस्ट दिस पर्सन। ही हैज़ रीज़न टू बिलीव हुम पर्सनली, देखो रीज़न टू बिलीव फ्रॉम किससे? पर्सनल नॉलेज से, या फिर उसको नॉलेज हो कि ऐसा कुछ होने, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो गिवन एनी पर्सन से, ठीक है। टेकन इन टू राइटिंग दैट ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच
any offense under this act has been committed or any same, या तो offense हो या फिर कोई भी document हो सकता है, any other article हो सकता है which may furnished evidence of the commission of such offense or any illegally acquired property, document or other article which may furnished evidence for holding illegally acquired property. Same, कुछ भी हो सकता है illegally acquired property विच इज़ लायबल किसके लिए है, सीज करने के लिए, फ्रीज करने के लिए या फॉरफीचर करने के लिए. अंडर दिस एक्ट केप्ट और कंसील्ड इन एनी, किस में, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कन्वेंस भी हो सकता है, कोई भी जगह भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कन्वेंस कोई भी व्हीकल हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है. मे ऑथोराइज एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, कोई किसी भी ऑफिसर को जो उसके सबॉर्डिनेट हो, बट अभी यहाँ पे है कोई भी ऑफिसर को वो बोल सकता है कि आप ऐसा उसकी चेकिंग करो, उसको अरेस्ट करो, बट उसका जो रैंक है पीएन, सिपाही और कांस्टेबल, इससे ऊपर होना चाहिए. वो पीएन नहीं होना चाहिए, सिपाही नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए. टू अरेस्ट सच अ पर्सन, सर्च बिल्डिंग कन्वेंस, वो ऑर्डर दे सकता है उसके सुपीरियर को अरेस्ट करे या फिर सर्च करे. किसको सर्च करेगा, बिल्डिंग को, कन्वेंस को, प्लेस को. वेरी सिंपल. और फिर से दिन में भी रात में भी एनी टाइम. सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द ऑफिसर टू हुम वारंट अंडर सब सेक्शन 1 इज एड्रेस एंड ऑफिसर हु ऑथराइज टू अरेस्ट और सर्च और ऑफिसर हु इज ऑथराइज अंडर सब सेक्शन 2 शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर एक्टिंग अंडर सब सेक्शन 2. कि मतलब जो भी सर्च करने की इशू वारंट इशू करता है या अरेस्ट करने का वारंट इशू करता है, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स भी हैं उनके पास वो सारी पावर है जो सेक्शन 42 में दी गई है. नाउ लेट्स स्टडी सेक्शन 42. सेक्शन 42 क्या कहता है, पावर ऑफ एंट्री, एंट्री करने की पावर, सर्च करने की पावर. एंट्री मतलब किसी के भी घर में जाने की, किसी भी चीज़ में एंट्री करने की, किसी के व्हीकल में एंट्री करने की, स्कूल में, किसी प्लेस में, किसी बिल्डिंग में. सर्च करने की वहाँ पे पावर, उसको सीज करने की, सीजर करने की, अरेस्ट करने की विदाउट वारंट. ऊपर 41 में व्हाट वी रेड, वारंट करके, इशू वारंट करके अरेस्ट कर सकते थे, और यहाँ पे वो सब कुछ कर सकता है, सर्च कर सकता है, एंट्री कर सकता है विदाउट वारंट या फिर अथोराइजेशन के भी बिना. कब, एनी सच ऑफिसर बीइंग एन ऑफिसर, अभी फिर से कोई भी ऑफिसर हो सकता है बट उसका रैंक पीएन, सिपाही और कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए. डिपार्टमेंट कौन सा, सेम, एक्साइज का हो सकता है, नारकोटिक्स का, कस्टम का, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस का. एनी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस. ये तो याद रख लो, ये तो सब में आना है. इज इम्पार्ड इन बिहाफ बाय, फिर से जर्नल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और एनी ऑफिसर बीइंग एन ऑफिसर सुपीरियर टू द रैंक ऑफ, या फिर कोई भी ऑफिसर इसका रैंक सुपीरियर है पीएम से, सिपाही से, कांस्टेबल थे. फॉर रेवेन्यू का, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ड्रग्स का, एक्साइज, पुलिस, एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इम्पार्ड इन दिस बिहाफ बाय जर्नल. और फिर से सेम, जर्नल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. रीज़न टू बिलीव फ्रॉम, फिर से पर्सनल नॉलेज से भी उसको हो सकती है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय भी हो सकती है बाय एन अदर पर्सन, एंड टेकन डाउन इन राइटिंग, राइटिंग में उसे मिला है दैट एनी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड हुआ है, और एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल विच फर्निश्ड एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो एविडेंस बन सकता है फॉर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस. इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द आर्टिकल विच में फर्निश्ड एविडेंस होल्डिंग एनी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ लायबल फॉर, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो लायबल है सीजर के लिए, फॉरफीचर के लिए और फ्रीजिंग के लिए. इज केप्ट कंसील्ड इन एनी बिल्डिंग, कन्वेंस और इनक्लोज्ड प्लेस में, अभी किस में, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. वहाँ पे डे एंड नाइट था, यहाँ पे क्या है, सनराइज एंड सनसेट. इसमें क्या है, वो एंटर कर सकता है, एंटर करा, उसके बाद सर्च कर सकता है एनी, उस किसी भी बिल्डिंग को, कन्वेंस को और प्लेस को. इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, अगर उसे रोका जाता है, ब्रेक कर सकता है,
कोई भी डोर खोल सकता है, रिमूव एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल अगर उसकी एंट्री को रोक रहा है तो उसको रिमूव कर सकता है। सीज सच ड्रग, कोई ड्रग मिलता है उसको सीज करें, और सब्सटेंस और ऑल मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर देयर ऑफ, कोई भी सारे मटेरियल जो उसको मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ हुए हैं, एंड एनी अदर आर्टिकल, और भी कोई एक चीज़ है, एनी एनिमल, यहाँ पे क्या एनी एनिमल भी, कन्वेंस भी, विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी लायबल, कॉन्फिस्केशन, जिसको उसे लगता है कि इस एनिमल के थ्रू वो कर रहा था, इस कन्वेंस के थ्रू वो कर रहा है, वो उसको भी कॉन्फिस्केशन करनी है उसकी भी अंडर दिस एक्ट। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन और अदर आर्टिकल विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव में फर्निश्ड एविडेंस, कोई भी उसको लगता है कि ये एविडेंस बन सकता है, कमीशन ऑफ एसेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, और फर्निश्ड एविडेंस फॉर होल्डिंग एनी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेम लायबल टू सीज, जो भी प्रॉपर्टी लायबल टू सीज है फॉरफीचर है, उसको भी डिटेन कर सकता है, सर्च कर सकता है, इफ़ इट थिंक्स प्रॉपर, अगर उसे लगे अरेस्ट कर सकता है, एनी पर्सन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव टू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। क्लियर जी, सेम है, सारे रैंक सेम है, वो क्या कर सकता है उधर इशू वारंट इशू कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, यहाँ पे विदाउट वारंट भी वो जाके अरेस्ट कर सकता है, इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव और ही हैज़ नॉलेज बाय एनी अदर पर्सन। किस किस को, प्रॉपर्टी को भी ऑफकोर्स कोई डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, किसको भी, कन्वेंस को भी, इनफैक्ट एनिमल्स को भी, प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डर ऑफ लाइसेंस, अभी जिसके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस होल्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सच ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस जनरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर, सच पावर shall be exercised by an officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो क्या हो सकता है, पीएन, सिपाही और कांस्टेबल के ऊपर का रैंक हो सकता है, बट जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से ऊपर होना चाहिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर तक कर सकता है, उसके नीचे वाला नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड फर्दर, इफ सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट such warrant or authorization cannot be obtained without affording opportunity for the concealment of evidence or facilitating for the escape of offender, he may enter and such building conveyance enclosed place at any time between sunset and sunrise after recording the ground of belief। अभी क्या कर सकते हैं, उसे लगता है कि परमिशन लेने का तो टाइम ही नहीं है, अभी राइटिंग में नहीं लिख सकते, वो अपना रिकॉर्ड करके ही कैन एनी वे गो सर्च, और उसको क्या कर सकता है, वो कंसील कर सकता है। अभी सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं, वेयर एन ऑफिसर टेक डाउन एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, कोई भी ऑफिसर इंफॉर्मेशन ले रहा है, किस में लेगा, इन राइटिंग, अंडर सब सेक्शन 1 और रिकॉर्ड ग्राउंड, कि अपने ग्राउंड करेगा कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, रिकॉर्ड फॉर हिज बिलीव अंडर प्रोविजो, thereto he shall within 72 hours send copy thereto his immediate official superior, मतलब 72 आवर्स के अंदर उसको अपना रिकॉर्ड का या फिर राइटिंग का जो भी मटेरियल है अपने ऑफिसर सुपीरियर को 72 आवर्स के अंदर सेंड करना ही करना होता है। ओके, इन दिस वे वी हैव डन सेक्शन 41 एंड 42। दीज वर द मेन 2 सेक्शंस जो थोड़े से लेंदी थे, बाकी तो प्रोविजन इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद सेक्शन 43 वो क्या कहता है, ये कहता है पावर टू सीज एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, सेम सब कुछ है, सेम एनी ऑफिसर फॉर द डिपार्टमेंट मेंशन्ड इन 42 में जितने भी ऑफिसर्स को बताया है उन सब के पास पावर है किसी भी पब्लिक प्लेस को सीज करने की, इन ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है वो इंसान, एनी नारकोटिक ड्रग कोई भी हो सकता है, और सब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी हो सकता है, कंट्रोल सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही थिंक हैज़ और ही हैज़ रीज़न टू बिलीव एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन कमिटेड, किसी को भी कर सकता है, कहीं पे भी सीज कर सकता है जब उसे लगता है, रीज़न टू बिलीव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसे लगता है कि उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने के कि यहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, एंड अलॉन्ग विद सच ड्रग्स और सब्सटेंस
any animal conveyance article liable to confiscation under this act, any document, any other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of offence punishable under this act, may any document, any article he furnish evidence for holding any illegally acquired property, सेम उसको भी वो सीज कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी एनिमल को, किसी भी कन्वेंस को, किसी भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को भी। अब सब सेक्शन बी क्या कहता है? डिटेन कर सकता है, सर्च कर सकता है। पीछे क्या पड़ा था? वो सीज कर सकता है, यहाँ पे वो डिटेन भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है। एनी पर्सन whom he has reason to believe have committed offence under this act, if such person he has any, अगर उस बंदे के पास कोई भी नारकोटिक ड्रग है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, इन हिज पोजेशन, उसके पोजेशन में होनी चाहिए। सच पोजेशन अपेयर टू हिम बी अनलॉफुल, और वो पोजेशन क्या होगी? अनलॉफुल होगी। ये नहीं है कि लॉफुली वो जा रहा है, लाइसेंस ही है, तभी नहीं, यू कांट अरेस्ट हिम एंड एनी अदर पर्सन इन हिज कंपनी, उसको तो आप अरेस्ट कर सकते हो, जो उसके साथ है उसको भी आप अरेस्ट करोगे, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ऑल दोज अथॉरिटीज हु आर मेंशन अंडर सेक्शन 42। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्लेनेशन पब्लिक प्लेस क्या होता है? कुछ भी, इंक्लूडिंग एनी पब्लिक कन्वेंस भी हो सकती है, होटल, शॉप, अदर प्लेसेस इंटेंडेड फॉर द यूज बाय और असेसिबल फॉर टू द पब्लिक, जो पब्लिक उसको, जिसको पब्लिक यूज़ करती है बेसिकली। ओके जी। पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट इन ऑफेंस रिलेटिंग टू कोका प्लांट, ओपियम, पॉपी एंड कैनबिस प्लांट सेम है। सेक्शन 41 and 42, 43 so far may be apply in relation to the offence punishable under this under chapter 4 and relating to coca plant, opium, cannabis, and for the purpose of offence reference to the section narcotic drugs and psychotropic substance shall be constructed as including reference of coca। मतलब अगर उनके पास ये भी है तभी भी वो सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। नोट ओनली, अभी तक हम सिर्फ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक प्लांट्स बोल रहे थे, अभी क्या है? कोका प्लांट्स, ओपियम एंड कैनबिस। सेक्शन 44 स्पेशली डील विद दैट। सेक्शन 45 प्रोसीजर वेयर सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड नॉट प्रैक्टिकेबल। क्या प्रोसीजर है? जब सीजर करना है गुड का, वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू साइज एनी गुड इंक्लूडिंग स्टैंडिंग क्रॉप। अभी स्टैंडिंग क्रॉप है, खड़ी फसल है, यू कांट, उसको तो सीज नहीं कर सकते ना, उसको तो लेके नहीं जा सकते आप अपने साथ, उसको बंद नहीं करके रख सकते। विच आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, बट उसको कॉन्फिस्केट तो करना है ना, ये नहीं है, यू कांट लेफ्ट इट लाइक दैट, ऑल द अथॉरिटीज कांट लेफ्ट इट लाइक दैट। एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज अंडर सबसेक्शन 2, सेक्शन 42, सॉरी वही आ गया ना, सेक्शन 42 में जितने भी ऑथराइज पर्सन है मे सर्व ऑन द ऑनर, किसको करेंगे वो? ऑनर को, या फिर पर्सन इन पोजेशन, ऑनर को भी कर सकते हैं, पर्सन इन पोजेशन को भी कर सकते हैं द गुड्स, एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट रिमूव, पार्ट विद और अदरवाइज डील विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रोविजन परमिशन ऑफ सच ऑफिसर। वो उसको ना तो बेच सकता है ना उसको, उसके साथ वो कुछ नहीं कर सकता, उसको रिमूव भी नहीं कर सकता जब तक उसको ऑफिसर की परमिशन नहीं मिलती। क्लियर जी। उसके बाद सेक्शन 46 वो क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ लैंड होल्डर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इलीगल कल्टीवेशन। अभी लैंड होल्डर को पता चल गया कि टेनेंट्स जो हैं वो मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगल कल्टीवेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लैंड होल्डर कि वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे उन सभी ऑफिसर्स को जो मेंशन है सेक्शन 42 में कि उसकी लैंड पे कोई भी इलीगल कल्टीवेशन हो सकती है, जैसे कि ओपियम, पॉपी की, कैनबिस की, कोका प्लांट की। तो अगर उसको पता है तो उसको फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन ऑल द अथॉरिटीज़ को देनी है विच आर मेंशन अंडर सेक्शन 42। अगर वो नहीं करता तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद ड्यूटी ऑफ सर्टेन ऑफिसर टू गिव इन्फॉर्मेशन, ये कुछ ऑफिसर्स की भी ड्यूटी है, अगर उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है 47 में, जैसे कि पंच होगा, सरपंच हो गया, एनी अदर विलेज का ऑफिसर जिसको ये मिलती है नॉलेज कि वहाँ पे
कोका प्लांट्स, ओपियम, पॉपी या कैनबिस, ये सब लगे हुए हैं, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ देम टू इमीडिएटली inform the authorities which are mentioned under section 42. otherwise अगर वो नहीं करते even they will be liable. so section 47 ये बोलता है. उसके बाद section 48 power of attachment of crop illegally cultivated. अभी कोई भी जो क्रॉप है वो इलीगली कल्टीवेट की गई है तो पावर है उसको अटैच करने की. देखो कौन किसके पास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, JMIC, JMSC or any magistrate special imparted in this behalf by state government may order. किसका ऑर्डर कर सकता है, अटैचमेंट ऑफ एनी ओपियम, पॉपी, कैनबी, कोका प्लांट विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव हैज़ बिन इलीगली कल्टिवेटेड. जब उसको लगता है कि ये इलीगली कल्टिवेट किया गया है तो वो क्या करता है कि इसको अटैच कर लो जी. वाइल डूइंग सो मे पास सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट. जब भी उसको लगता है तो वो ये ऑर्डर दे सकता है. अभी 49 क्या कहता है, पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस. किसी भी कन्वेंस को अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ जा रहा है तो सेक्शन 42 के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं अगर उनको सस्पेक्ट होता है कि कोई भी एनिमल या कन्वेंस के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करे नारकोटिक ड्रग्स को या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को, तो वो सस्पेक्ट को तभी रोक सकते हैं एंड उनको वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ठीक है. स्टॉप सच एनिमल और कन्वेंस इन केस ऑफ, अगर वो एयरक्राफ्ट है एंड कंपेल इनटू द लैंड तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कंपेल करते हैं कि वो लैंड करे. ठीक है. और उसके बाद रमरेज एंड सर्च द कन्वेंस और पार्ट. उसके बाद वो सर्च करते हैं, एग्जामिन करते हैं, सर्च करते हैं एनी गुड ऑन द एनिमल और इन कन्वेंस, मतलब कोई भी चीज़ें वहाँ पे रखी है, कोई भी गुड है वहाँ पे तो उसको भी वो एग्जामिन करते हैं. If it is become necessary to stop the animal or conveyance, he may use all lawful means. तो नेसेसरी है तो वो हर लॉफुल जो अथॉरिटी है सेक्शन 42 के अंडर वो हर लॉफुल मीन के से स्टॉप करते हैं. अगर वो नहीं स्टॉप होते देन ही हैज़ द अथॉरिटी इवन टू फायर, तो वो उसके ऊपर फायर भी कर सकते हैं. सेक्शन 50 क्या कहते हैं, कंडीशंस अंडर विच सर्च ऑफ पर्सन शैल बी कंडक्टेड. कि ऐसी कंडीशन जब वो भाग जाते हैं, पीओ हो जाते हैं ना, तो उसमें वो देते हैं कि इसकी सर्च शुरू करो. किस वो कौन सी कंडीशन होती है, व्हेन एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज अंडर सेक्शन 42 इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 एंड 42, सेक्शन 43, ही शैल if such person so required take such person without unnecessary delay to the nearest gazetted office. अगर वो उसे मिल जाता है तो उसको किसी भी डिले किए बिना उसको गजेटेड ऑफिसर के सामने उसको पेश करना होता है. ऑल दोज ऑफिसर मेंशन अंडर 42 या फिर किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास. इफ़ ऑन रिक्वेजिशन इज़ मेड द ऑफिसर में डिटेन, वो क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है पर्सन को until he can bring him before the gazetted officer. अगर उसे लगता है कि अभी गजेटेड ऑफिसर के पास नहीं जा सकता, उसको रेफ़र करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको तब तक वो डिटेन करके रख सकता है. द गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बिफोर whom any such person is brought shall, if he see no reasonable ground for search, forthwith discharge the person, but otherwise shall direct that search be made. तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मतलब इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं मिला, कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है सर्च देने का, तो ही कैन उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है, कैन डिस्चार्ज हिम. बट अदरवाइज़ क्या होता है, उसको डायरेक्ट करना चाहिए कि उसको सर्च करे. नो, अभी फीमेल शुड बी सर्च बाय फीमेल ओनली. सेक्शन 4 ये क्या, सब सेक्शन 4 और 50 ये कहता है. 5 क्या कहता है, when an officer duly authorized under section 42 has reason to believe that he is not possible to take the person to be searched to the nearest gazetted officer or magistrate without possibility of a person to be searched parting with possession of any narcotic drugs or psychotropic substance or controlled substance or article, he may, instead of taking such person to the nearest officer, proceed for the search person as provided under section 10 of CRPC. अभी उसको लगता है कि मैं इसको नहीं लेके जा सकता, बट मुझे इसकी तलाशी लेनी है, मतलब इसको वो करना है, प्रॉपर सर्चिंग करनी है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अगर उसे ऐसे लगता है देन ही कैन डू सो
वो उसको अथॉरिटी देता है सेक्शन 100 ऑफ CRPC. तो ही शुड नॉट वेट एंड ही शुड डू द एक्शन अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC. आफ्टर अ सर्च इज कंडक्टेड, जब सर्च होगी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 इसके अंडर, द ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द रीज़न. अब उसको जब उसने ऐसा किया तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करना है कि वाई ही डिड सो, एंड विदिन 72 आवर्स उसको कॉपी सेंड करनी है टू द इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर को, दैट दिस वॉज द रीज़न दैट ही डिड सो. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज सेक्शन 50A, पावर टू अंडरटेक कंट्रोल्ड डिलीवरी. अब डिलीवरी को अंडरटेक करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो constituted under section 3 of section 4. Any officer authorized by him in this behalf may, notwithstanding anything contained in this act, undertake control delivery of any consignment, any destination in India, foreign country, in consultation with the competent authority of such foreign country to which such consignment is destinated in such manner may be prescribed. तो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है डिलीवरी को, नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट इन द फॉरेन कंट्रीज एज वेल. कौन देता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का. 51 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 73 टू अप्लाई टू वारंट अरेस्ट सर्च एंड सीजर. देखो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि CRPC में भी ये सारी होती हैं कि सर्च कैसे करनी है, अरेस्ट कैसे करना है. द प्रोविज़न ऑफ CRPC शैल अप्लाई, इस पर भी वो अप्लाई होती है इन सो फार एज दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट. वो वाली सारी यूज़ होती हैं अगर वो इनकन्सिस्टेंट ना हो इसके साथ. ऑल वारंट्स इशूड एंड अरेस्ट सर्च एंड सीजर मेड अंडर दिस एक्ट. तो ऐसा नहीं है कि उस